कहने को कश्मीर एक जगह है, लेकिन ये जन्नत के साथ साथ एक एहसास भी है। हिमालय की गोद में बसे इस जन्नत पर गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है। बर्फ में लिपटी हुई वादी की गोद में झील जैसे आईने में चांद भी उतर आता है। चिनारों की शाखों पे सुनहरी धूप हंसती है और झीलों में बादलों का अक्स पिघलता है। हाजी साहब की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त नारायण जू से होती है। नारायण जू बम्बई गए हुए थे अपने बेटे के पास। हाजी साहब जब बातों ही बातों में नारायण जू को अपने बेटे के रवैये के बारे में बताते हैं, तो नारायण जू को भी अपने बेटे की कही वो पुरानी बात याद आ जाती है। उनके बेटे ने उनसे कहा था कि नारायण जू ने इन पहाड़ों के पार कभी देखा ही नहीं और अपनी सोच को इन्हीं पहाड़ों में कैद कर रखा है। असली जिंदगी तो इन पहाड़ों के पार है पापा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, अफसोस कि हर घर की कहानी है, तो फिर नारायण जू भी तो इसी समाज का हिस्सा है। बहरहाल नारायण जू अपने बंबई के ट्रैवल एजेंसी से पूरे सीजन की टूरिस्ट बुकिंग करके लाए हैं और वो हाजी साहब को अगले दिन अपने कश्मीर की ट्रैवल एजेंसी में आने को कहते हैं, ताकि विजिटर्स की डिटेल्स के साथ साथ वो कुछ रुपए भी ले जाएं, जिनसे वो बैंक की किश्त भर सके, जो इस बार नहीं भर पाए थे। उधर ज़ेब कादिर को जेन के साथ शिकारे में जाते हुए देखकर फिर परेशान हो जाती है। आइए अब आगे की कहानी को देखकर उसकी रंगत को महसूस करते हैं। हर गुरुवार रात 9 बजे बिल्कुल देखना ना भूलें गुल गुलशन गुलफाम।